सिरसपुर के राणा पार्क में आज सुबह करीब 4 बजे जब शहरी के लिए महिला उठी तो एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान रूबीना के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रूबीना का ट्रैक्टर चालक के साथ पिछले कुछ सालों से झगड़ा चल रहा था। इस बात को लेकर लगातार झगड़े भी हो रहे थे, लेकिन आज सुबह करीब 4 बजे जब रूबीना शहरी के लिए उठी तो ट्रैक्टर चालक ने उसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस मामले को लेकर समयपुर बादली थाना पुलिस की टीम पर भी परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि यहां से ट्रैक्टर को दिल्ली पुलिस के हवाले किया था, लेकिन ना तो वहां पर ट्रैक्टर ही मिला और ना ही ट्रैक्टर चालक। जन्नत है, मेरी मम्मी रोज निकलती है इसी टाइम पे और वो लोग कभी नहीं जगते थे, लेकिन आज वो लोग सारे परिवार जगा हुआ था। मेरी अम्मी जैसे ही बाहर आई और वैसे ही उन लोगों ने गाड़ी से धक्का मार दिया और उसके बाद जानबूझ के दीवार पे मार दिया। बहाना कर दिया कि दीवार से चोट लगी है, हमसे कुछ नहीं हुआ। और फिर पुलिस भी आई, कुछ भी पूछा, बस लिख कर चली गई, कुछ नहीं करा। पहले कोई झगड़ा आप लोगों? हाँ, पहले उनका छोटा लड़का मेरी अम्मी पे जानबूझ के गाड़ी चला ला के सटाई खड़ी करता। मम्मी कुछ बोलती थी तो वो लोग मेरी मम्मी से ही लड़ते थे और कहते थे तुम लोग तो गरीब हो, तुम लोग का क्या, हम लोग के पास तो पैसा है, हम कुछ भी कर लेंगे। और यार तो तेरे पास तो कुछ नहीं है तो कैसे बचेगी, तू मरेगी, ऐसे मम्मी को बहुत बोला। 2-3 बार उसने जानबूझ के मम्मी को ऐसे किया कि मम्मी कुछ बोलती थी, वो लोग लड़ते थे। और वही आज उन लोगों ने जानबूझ के, वो रोज़ देखते थे कि रमज़ान का टाइम हम शहरी में उठते हैं और जैसे ही मम्मी बाहर आई उन्होंने धक्का मार दिया। अपने आप मम्मी को उठाने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और उसके बाद फिर पूरा परिवार तुरंत आ गया, वो लोग गए और पीछे से पूरा परिवार ताला लगा के भाग गया। सब चले गए यहाँ से। पुलिस आई थी, क्या कार्रवाई? कुछ नहीं किया उसने, बस खाली आगे देखा और लिख के चलेगा, कुछ भी नहीं करा। बल्कि जिसको पकड़ के ले गए तो उसको भी आधे रास्ते में छोड़ दिया। वो गायब है, ट्रैक्टर भी ले गए तो वो भी गायब है, कुछ नहीं कर रहे पुलिस। अभी हम थाने से ही आ रहे हैं, वहाँ कोई नहीं। मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल, क्या हुआ पूरा मामला बताएं। सर सुबह की बात है, शहरी के वक्त हम लोग उठते रमज़ान में, मम्मी बाहर निकली, इधर से ट्रैक्टर आया बहुत तेज़ी में। मम्मी खड़ी थी, उनको धक्का लगा, गिरी मम्मी उधर और उसने दीवार में मार दिया और दिखावे के लिए उसने उठाया और लेके गया। मम्मी कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। कोई झगड़ा वगड़ा है आप लोगों को? सर कई साल से ऐसा हो रहा है। ये हमेशा इसका छोटा वाला लड़का कभी ये हमेशा ये लोग बहस करते थे, हमेशा आए दिन कहते दिमाग खराब है, तुम लोग कर क्या लोगे, क्या उखाड़ लोगे हमारा, ऐसे बोलते थे। कपिल, लड़के का नाम कपिल है, उसकी बहन का नाम सोना है और उसका छोटा भाई सनी। बड़े लड़के का नाम कपिल, छोटे लड़के का नाम सनी और उसकी बहन का नाम सोना और उसके पापा का नाम पुष्पेंद्र, पप्पू यहाँ बोलते हैं सब। क्या काम करते हैं वो लोग? बल्ली फटे का काम करते हैं, ये उनका बल्ली फटा। जो ट्रैक्टर ट्रॉली है इस तरह की कितनी चलती है यहाँ पर? है जो ट्रैक्टर ट्रॉली है को काम है यहाँ पर, कितनी चलती है? उसकी तो 2 चलती है। टोटल कितनी चलती है यहाँ पर? हमें क्या इसका थोड़ी ना अंदाजा है। कभी पुलिस रोकती है इन लोगों को? 30-40 पुलिस यहाँ नहीं रोकती पुलिस। और इस गली में आप देख सकते हो सर, वो देखो वहाँ पे है ना किस कदर वो चक्का पूरा उसमें लगा हुआ है, यानी बहुत तेज़ उसने गाड़ी, बहुत तेज़ लाया गाड़ी। नाम मेरा है, हम जो ये मेरी सगी बहन थी, हम उसके बड़े भाई हैं। मुझे पता चला यहाँ पे आने के बाद कि पुलिस वाली पकड़ कर ले गए उसको जो डिलीवर था, और जब वहाँ जाने के बाद हॉस्पिटल में कुछ देर रखें, फिर उसके बाद वहाँ से उसको हटा दिया गया। पता नहीं चल रहा कि कहाँ, बाद में बताया गया कि फरार हो गया है। पुलिस की पकड़ से ही फरार हो? हाँ, पुलिस की भी पकड़ से फरार है वो। हैं, अब उससे पूछा जा रहा तो कुछ जवाब नहीं, गोल मोल जवाब देते हैं। हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? इसीलिए हम मीडिया को बुलाए हैं कि मीडिया मेरी आवाज़ सुने और आगे पहुँचाए, मेरे इंसाफ मिले। मेरी बहन है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे, किसके दर पे जाएंगे? अभी उसकी लड़की जवान है, किसके इस पे करेंगे? दिल्ली पुलिस की क्या कार्रवाई रही? कुछ कार्रवाई नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। आकर के बस खाली आए यहाँ पर लिख लाख करके चले गए और कुछ नहीं है। तीनों लड़की इनकी है? तीनों मेरी भांजी है। ये यहाँ पर देखिए होशियार हो चुकी है तीनों भांजी, शादी करने के लायक है। आप बताइए इस टाइम में ऐसा करने के बाद भी
ये पुलिस वाला गोल मोल कर रहे हैं तो कहाँ जाएं हम लोग, किसके पास जाएं? बस हम मीडिया से यही दरख्वास्त करते हैं कि मीडिया मेरी बात को आगे तक पहुंचाए और मुझे इंसाफ मिले। कितने ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चलते हैं इस तरह के यहाँ पर, और पुलिस की क्या कार्रवाई रहती है इन पर? यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं रहते, ट्रैक्टर खुले आम चलते हैं यहाँ पे हैं। अब घर के अंदर दीवार तोड़ करके धक्का मार करके आदमी की मृत्यु कर दी जाए तो क्या है? अगर बीच रोड पर होती हादसा तो हम मानते कि चलो मेरी बहन बीच रोड पर है, घर के अंदर में धक्का मार करके दीवार में तोड़ करके उसको धक्का मार करके उसकी मुँह पर मृत्यु हो गई। मेरा नाम गुफरान मोहम्मद गुफरान है जी। और मैं इतना सा पता कर चला है मुझे किसी से कि यहाँ के आईओ जो हैं वो खाऊ हैं। कोई कह रहे थे ये बड़े खाऊ हैं, वो काम कुछ नहीं होगा, ला लिपट करके काम तुम्हारा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। बस इतना ही से मुझे इतना ही से जानकारी है। ट्रैक्टर कहाँ है अभी? ट्रैक्टर के बारे में फ़िलहाल मुझे पता नहीं है। जहाँ तक हमारे आदमी गए थे थाना पे, वहाँ से पता किया कि ट्रैक्टर कहाँ है, तो कह रहे कि पुलिस वाले उससे अकड़ के बात कर रहे थे और कह रहे ट्रैक्टर फ़िलहाल वहाँ पे है ही नहीं। क्या हुआ था पूरा मामला, एक बार विस्तार से बताइए। पूरा मामला क्या, यहाँ से जो ट्रैक्टर लॉरी आई थी तो हमारी बहन इस जगह खड़ी थी, इस जगह पे बाहर से, मतलब रोज़े का टाइम था तो उस समय सहरी कर करके वो बाहर आकर के बाथरूम के लिए आ रही थी। तकरीबन 4 बज रहा था टाइम। उतने देर में जैसे वो गेट पे खड़ी थी, वहाँ से ट्रैक्टर लॉरी आई यहाँ पे और आ करके उनको ज़्यादा इतने तेज़ स्पीड में थी उसको टक्कर मारा और वो वारदात पे ही थोड़ी बहुत होश थी, जो हॉस्पिटल तकरीबन ले आते दम टूट गया। पूरी गेट उठ भी तोड़ रखा। हाल जो ये नज़ारा देख रहे हैं घरों का, मकानों का, ये तो आप देख ही रहे हैं। हामिद हुसैन है। मुझे क्या हुआ है पूरा मामला एक बार बताएंगे? ये एग्जैक्टली मैं जब यहाँ पे मेरे को बुलाया, मेरे दोस्त की मम्मी थी, जब उन्होंने बुलाया उससे मैंने सारा चीज़ पूछा क्या हुआ था एग्जैक्ट। शहरी का टाइम है, अभी रोज़ा रमज़ान चल रहा है, शहरी का टाइम है। शहरी में वो शहरी खाने के लिए उठी थी, अपने गेट पे ये खड़ी हैं। आप अगर पीछे देखें तो गेट भी तोड़ रखा है। लोरी पीछे से आ रही थी, वो गेट पे खड़ी थी और वो लोरी ने उन्हें टक्कर मारा। वो तो खैर गिरते ही जो है दम तोड़ दी। और ये पूरा देखिए ये दीवार उवार तोड़ रखा है। पता नहीं आजकल कृषि विभाग को जो लोरी दिया गया है कृषि का काम करने के लिए, बल्ला फट्टी का काम करते हैं तो बिल्डिंग का काम करते हैं तो ईंट रोड़ी ला रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे को ट्रैक्टर देते हैं चलाने के लिए। आई डोंट नो कि उनके पास लाइसेंस भी था या नहीं था, बच्चे भी नहीं हमें दिखा। ट्रैक्टर अपना जगह पे छोड़े और निकल गए। ट्रैक्टर को पता चला, पुलिस ले गए, थाना गया था, ट्रैक्टर ही नहीं है। अब क्या कर रहे हैं पुलिस वाले और प्रशासन की प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा प्रशासन क्या बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं मेरा काम है मैं कर रहा हूँ। अब वहाँ थाना जाने के बाद ट्रैक्टर नहीं दिख रहे हैं, उनके परिवार के कोई आदमी मेरे को नहीं दिख रहे हैं जिनके यहाँ से जो भी ट्रैक्टर चलते हैं इस तरह यहाँ पर। ऐसे अगर आप देखें तकरीबन जो है 4 घर छोड़ के 5 घर छोड़ के ये जितनी भी कच्ची कॉलोनी है जो भी बोलिए सबके घर में मिलेगा, सब यही काम करते हैं। जस्ट लाइक ए माफिया, समझे, सारे माफिया सिस्टम चलते हैं यहाँ। कोई रेत, कोई जो है डस्ट ला रहे हैं, कोई जो है ईंट ला रहे हैं, कोई कुछ ला रहे हैं। पुलिस वाले क्या रोकेंगे? पुलिस वाले कुछ नहीं रोकेंगे। पुलिस वाले को पैसे चाहिए, उसे पैसे चाहिए, दूसरा मर गया तो जान दो है। मैं यहाँ पे जो है सर 8 साढ़े 8 बजे तक खड़ा था, पुलिस तक नहीं पहुँची थी इस पे वारदात पे, जबकि 10 मिनट के अंदर में पुलिस को यहाँ हाजिर हो जाना चाहिए था। वहीं इस मामले को लेकर अब परिवार हताश है और इंसाफ की मांग कर रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध तरीके से चलाए जाने ट्रैक्टरों से हादसे हो रहे हैं। इन पर दिल्ली पुलिस भी रोक नहीं लगाती और ना ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मी, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तो इन ट्रैक्टरों से मोटी रकम हर महीने पहुंचती है। ये अवैध तरीके से ट्रैक्टर हर सर्किल में चलाए जा रहे हैं, जिनमें नरेला, स्वरूपनगर व समयपुर बादली, जहांगीरपुरी, मॉडल टाउन व अन्य तमाम सर्किलों में इस तरह के ट्रैक्टर चलते हुए नजर आएंगे, जिनसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी हर महीने मोटी रकम वसूलती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस महिला की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटती है या नहीं, या फिर इसी तरह राजधानी दिल्ली में अवैध तरीके से चलने वाले ट्रैक्टरों से आम लोगों की मौतें होती रहती हैं। दिल्ली से प्रदीप जैन की रिपोर्ट।